टू आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में से एक काफी बड़ी और दिग्गज कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो यही स्टॉक के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आगे ये स्टॉक पे आपको क्या करना है, किस तरीके से रेजिस्टेंस या किस तरीके से सपोर्ट निकल के आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कोटक बैंक की करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं, यानी सीएमपी 1775 रुपए के आसपास। अभी टाइम हो चुका है 2:55 और कुछ ही मिनटों के बाद मार्केट क्लोज हो जाने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। लेकिन ये पैटर्न किस तरीके से क्रिएट हो रहा है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैं यही से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, क्लियर, और नीचे से एक सपोर्ट लाइन। तो यहाँ पे आपको काफी हद तक क्लियरली दिखाई दे रहा है कॉपी टू बुक पैटर्न बन चुका है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। आमतौर पे ये पैटर्न पे क्या होता है, स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रेजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस। तो स्टॉक के जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस थे उसकी वैल्यू है 1810 और वही रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक अभी इस तरीके से ये सपोर्ट पे आने वाला है। तो आपको ये स्टॉक पे दो तरीके से खरीदारी करनी है। फर्स्ट तरीका ब्रेकआउट पे और सेकंड तरीका ये सपोर्ट पे। यानी स्टॉक में हमें सपोर्ट पे बाय करना है अराउंड 1735 रुपए के आसपास। लेकिन उसके लिए हमें एक स्टॉप लॉस रखना है, वो स्टॉप लॉस होगा हमारा 1700 रुपए का, यानी 35 रुपए की हमारी रिस्क निकल के आती है। जी हाँ, सपोर्ट पे बाय करना है फर्स्ट तरीके से, तो 35 रुपए की यहाँ पे आपकी रिस्क निकल के आती है। लेकिन 35 रुपए के रिस्क के हिसाब से स्टॉक के टारगेट काफी बड़े निकलने चाहिए। यदि ये स्टॉक सपोर्ट होल्ड कर लेता है इस तरीके से ऊपर जाता है, तो स्टॉक के नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट हमें 1800 या 1800 के ऊपर के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आमतौर पे अनुमान लगा है तो 1800 के टारगेट यहाँ पे काफी सही दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 60 रुपए का यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। यानी यहाँ पे हमारा रिस्क रेशियो 1:1.5 से ज्यादा आता है, लेकिन हम मिनिमम 1:1.5 इसे कंसिडर करते हैं। तो ये काफी बढ़िया रिस्क रेशियो माना जा सकता है। लेकिन सेकंड तरीका दोस्तों, स्टॉक ब्रेकआउट डे और ब्रेकआउट के बाद खरीदारी करें, तो आपको 1810 के ऊपर खरीदारी करनी है। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1790 का, यानी सिर्फ 20 रुपए का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है। लेकिन स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट, तो स्टॉक के फर्स्ट टारगेट हमें दिखाई दे रहे ऑलमोस्ट 1850 के, यानी यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल जाता है ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 निकल के आता है। तो ये काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जा सकता है। क्लियर। को कंफर्म करने के लिए कि स्टॉक ब्रेकआउट देगा या सपोर्ट पे टच करके फिर ब्रेकआउट देगा, या काफी वक्त के लिए यहीं पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि तीनों के तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। तो इसी बात को कंफर्म करने के लिए अभी हम करते हैं इंडिकेटर एनालिसिस। तो सबसे पहले कर लेते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। आप क्लियरली देखिए बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम सेम है, यानी वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ पे कंफ्यूजिंग मोड पे है। मूविंग एवरेज की आप अगर बात करें तो तीनों के तीनों क्रॉसओवर यहाँ पे एक ही साथ हो चुके हैं और सभी मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे है 5, 20 एंड 50 का, यानी मूविंग एवरेज एनालिसिस स्टॉक में बुलिश व्यू सजेस्ट कर रहा है। यदि ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में आता है और यदि सपोर्ट पे आता है तो आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। आपके लिए एक बार आप बता देता हूं कि आपको सपोर्ट या ब्रेकआउट पे किस तरीके से बाय करना है। तो सपोर्ट पे बाय करने के लिए ये फर्स्ट तरीका है दोस्तों, क्लियर। तो आप इस तरीके से सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। मैं वैल्यू एक बार फिर से बता देता हूँ, 1735 के ऊपर आपको यहाँ पे खरीदारी करनी है, क्लियर। लेकिन उसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 1700 का, और आपके फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं काफी बड़े, और उसकी वैल्यू निकल के आती है कम से कम 1810। जी हाँ, यानी ब्रेकआउट के लेवल तक ये टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम रखना होगा करीब करीब 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन का। यदि ये सपोर्ट पे बाय अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ पे आपको आसानी से ये टारगेट हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो लगभग 5% के रिटर्न आपको 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मिल जाते हैं। तो ये काफी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं इन कंपेयर टू टाइम के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो। यदि आप ब्रेकआउट पे बाय करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड तरीके से यहाँ पे खरीदारी करनी होगी। उसके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 1810 के ऊपर आप खरीदारी करेंगे। उसके लिए आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 1790 का, क्लियर। यानी ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है, और आपके टारगेट हो सकते हैं 1850 के। लेकिन ये टारगेट हासिल होने में कितना वक्त लग सकता है, ये भी बात काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन का वक्त देना होगा।
तो ये टारगेट आपको आसानी से हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो लगभग 4% के रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये भी काफी सही परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं। यदि आपके ऑलरेडी लोअर लेवल से पोजीशन एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए 1720 का। यदि स्टॉक ऊपर नीचे होता है तो 1720 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको काफी अच्छे से यहाँ पे बचा लेगा और आपके रिटर्न काफी बढ़िया कर देगा। तो इस तरीके से आप 1720 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपने प्रीवियस पोजीशन भी यहाँ पे काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से ब्रेकआउट के बाद या सपोर्ट पे आप काफी अच्छे से ट्रेड प्लान करके अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सचमुच हमारे टारगेट स्टॉक हासिल करेगा या नहीं। तो चलिए काफी बुलिश ट्रेंड एनालिसिस स्टॉक पे हमें दिखाई दे रहा है। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।